कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 26वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत अम्ब के शिव स्थापन एवं गौतमी गंगा का प्राकट्य के बारे में बतलाया गया है। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, गौतम तथा अहिल्या पत्नी ने मिलकर शिवाराधन किया। तब भगवान शंकर अपने गणों से युक्त होकर वहाँ प्रकट हो गए और वर मांगने के लिए कहा। तब गौतम जी ने अद्भुत रूपधारी सदाशिव का दर्शन किया और उन्हें बार बार प्रणाम तथा स्तुति करके कहा, हे स्वामिन, इस गौहत्या के पाप से मुझे छुड़वाइए। यह सुनकर शंकर जी बोले, गौतम जी, तुम तो निर्दोष हो। ये तो उन दुराचारी पाखंडी ऋषियों की माया थी जिससे तुमको इतना दुख भोगना पड़ा। वे ही दुष्टात्मा हत्यारे हैं, तुम तो निर्दोष हो। इन कृतज्ञों को देखकर और भी मनुष्य इस प्रकार उपकार न जानने वाले कृतज्ञ होंगे। यह सुनकर गौतम जी बोले, हे स्वामिन, उन्होंने तो मेरे साथ बुरा किया और मेरे लिए उनका बुरा भी भला हो गया, जिससे मैंने आपको दुर्लभ दर्शन तो प्राप्त कर लिए। तथा सदाशिव बोले, गौतम जी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब गौतम जी अपनी प्रतिज्ञा का विचार करके गंगा जी के प्रकट होने का वर मन में रखकर बोले, हे स्वामिन, पतित पावनी श्री गंगा जी को कृपा करके यहाँ प्रकट करें, जिसके द्वारा अन्य सभी प्राणियों का कल्याण हो। सूत जी बोले, तब भगवान शंकर जी ने गौतम जी को गंगा जल दिया। वहीं गंगा जल स्त्री रूप होकर गौतम जी के सामने पधारी। साक्षात मूर्तिमती श्री गंगा जी के दर्शन करके गौतम जी ने प्रणाम स्तुति आदि की। फिर बोले, मातेश्वरी, पतित पावनी गंगे, आप पापों का खंडन करके सबको मुक्ति देने वाले हो। मैं भी आपकी शरण में हूँ, मुझे भी पावन करो, नरकों से मेरी रक्षा करो। श्री गौतम जी ने इस प्रकार श्री गंगा जी से प्रार्थना की। फिर भगवान शंकर गंगा जी से बोले, हे गंगे, मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुम्ब पाप रहित कर दो। तब गंगा जी बोली, प्रभो, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं गौतम जी को कुटुंब के साथ निष्पाप कर देती हूँ। जब ये पवित्र हो जाएंगे तभी यहाँ से मैं आपके लोक में प्रस्थान करूँगी। तब शंकर जी बोले, हे कल्याणी, कलयुग के 28वें मनवंतर की समाप्ति तक तो पृथ्वी पर रहना होगा। तब गंगा जी ने कहा, स्वामिन, यह तो तभी हो सकता है जबकि आप श्री पार्वती के साथ शरीर धारण करके मेरे पास निवास करें और संसार में मेरी कीर्ति हो, तब तो मैं पृथ्वी पर रहूँगी। तब सदाशिव बोले, देवी, तेरे मेरे में भेद ही क्या है, हम तो एक ही रूप हैं। फिर भी तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे समीप निवास करूँगा। सदाशिव के ऐसा कहने पर तब वहाँ
संपूर्ण देवता ऋषि मुनि तीर्थ अनेकों क्षेत्र वहाँ आ पहुँचे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। तब प्रसन्न होकर गंगा तथा शंकर देवताओं से बोले, देवताओं वर मांगो। तब देवता बोले, हे देवताओं के देव तथा मातेश्वरी गंगे, यदि आप दोनों हम पर प्रसन्न हो तो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए आप दोनों इसी स्थान पर निवास करें। तब भी श्री गंगा जी ने कहा, देवताओं, जगत की भलाई के लिए तुम लोग भी यहाँ निवास करो, जिससे संसार में मेरी कीर्ति हो। तब देवता बोले, मातेश्वरी, जब बृहस्पति जी सिंह राशि में आएंगे तो उस समय हम सभी देवता यहाँ आकर निवास स्नान करेंगे। बृहस्पति जी 12वें वर्ष सिंह राशि में आते हैं, अतः प्राणियों के 11 वर्षों के एकत्रित किए हुए पापों को हम देवतागण ही आकर नाश कर दिया करेंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार देवता एवं ऋषियों के आग्रह करने पर परमेश्वर शंकर त्र्यंबकेश्वर नाम से तथा श्री गंगा जी गौतमी गंगा नाम से वहाँ पधार विराजे। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर राज सरोवर एवं गंगा आदि तीर्थ तथा विष्णु आदि देवता सभी का निवास है। बोलिए शंकर भगवान की जय। 27वां अध्याय है, जिसमें अम्बकेश्वर महिमा का वर्णन किया गया है। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, जल स्वरूप श्री गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर महिमा किस प्रकार प्रसिद्ध हुई, और यह भी कहिए उन ऋषियों का बचा हुआ जिन्होंने गौतम जी के साथ कपट किया था, वह सब भली भांति वर्णन करें। सूत जी बोले, ऋषियों, जब गौतम ऋषि ने श्री गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने के लिए कहा, तब ब्रह्मगिरि पर खड़े हुए गूलर वृक्ष की शाखा से निकलकर जल रूप में गंगा जी बहने लग गईं। इस प्रकार दर्शन करके महर्षि ने शिष्यों के साथ स्नान किया। उस दिन के बाद गौतम जी के साथ शत्रुता करने वाले भी स्नान के लिए आए, किंतु उस समय श्री गंगा जी लुप्त हो गईं। तब तो गौतम जी अचकित होकर प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आप कृपा करें, चाहे स्नानार्थी अहंकार परायण होकर सज्जन रहें अथवा दुर्जन, आप तो मेरी तपस्या के प्रभाव से इन लोगों को भी दर्शन दें। इस प्रकार गौतम जी की प्रार्थना करने पर आकाशवाणी हुई, हे मुनि जी, वे लोग मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं, ये तो दूसरे के परोपकार को मिटाने वाले दुराचारी हैं। यह सुनकर गौतम जी ने कहा, देवी कल्याणी, महात्मा जन जो सुजन दुर्जन दोनों पर कृपा किया करते हैं, अतः इन पर कृपा करके दर्शन अवश्य दें। तब आकाशवाणी फिर हुई, हे मुनिवर, तुम सत्य कह रहे हो, किंतु इनको भी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, तभी इन्हें दर्शन होंगे। ये लोग इस प्रकार प्रायश्चित करें, आपकी शरण में पहले आकर और आज्ञा पाकर 101 ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करें। इस प्रकार आकाशवाणी उन लोगों ने भी सुनी। तब झट से श्री गौतम जी की शरण में आए और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। तब महर्षि की आज्ञा से उन्होंने ब्रह्मगिरि की परिक्रमाएं की। तब कहीं श्री गंगा जी के उनको दर्शन हुए। उस स्थान का नाम तभी से कुशारवत
प्रसिद्ध हुआ। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, हमने तो सुना था कि गौतम जी ने उन मुनियों को शाप दिया था, जिसमें जो सत्य हो वही मुझको सुनाओ। सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनो, जब उस बनावटी गाय की गौतम जी से मृत्यु हुई थी, तब उन मुनियों ने सब जगह यह प्रसिद्धि कर दिया कि गौतम ने गौ हत्या कर दी। तब शिव भक्त गौतम जी ने अपने ज्ञान से मालूम कर लिया कि यह तो बनावटी गाय थी। उन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ, उससे वे शाप देने लगे। बोले, अरे दुष्ट नीच ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम वेद विद्या से रहित, शिव भक्तिहीन, अधर्म परायण हो जाओ। तुम लोग शिव अर्चन न करते हुए शिव प्रभाव से विमुख होगे। सूत जी बोले, इस प्रकार शाप देकर गौतम जी अपने आश्रम पर आकर शिव आराधन करने लगे। फिर तो मुनि लोग इस प्रकार शाप पाकर शिव धर्मों से पर विमुख होकर कांची नगरी में चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। अगला 28वां अध्याय है, जिसमें वैद्यनाथेश्वर शिव महिमा, वैद्यनाथेश्वर शिव महिमा का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।